Good morning, students. Today I start the new topic verb, and in this verb, transitive and intransitive verbs. The syllabus which I have given you in this syllabus, this topic has been mentioned. Yes, syllabus new syllabus के according it topic आपको mention किया गया है transitive and intransitive verb. When you will know about the transitive and intransitive verb. Before you have to know about the verb. ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब जानने के पहले आपको जानना होगा कि वर्ब क्या होता है. व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या है? द वर्ड विच डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्ब. ध्यान दीजिएगा, वह वर्ड सेंटेंस में वह वर्ड जो सब्जेक्ट के एक्शन को बताता हो. सब्जेक्ट क्या होता है आपका? डूअर होता है. डूअर यानी कि सेंटेंस में जो काम करता है वो डूअर हो गया और उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं. तो जो डूअर जो काम करता है वही आपका क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा. एक्शन डन बाय सब्जेक्ट, वह काम जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है वो आपका वर्ब कहलाता है. और सब्जेक्ट की क्या स्थिति है, क्या स्टेट है, क्या प्रेजेंस है, वो भी आपका वर्ब कहलाता है. जैसे मान लीजिए अगर हम ये लिखें द बेल रिंग्स या द प्यून रिंग्स द बेल. अगर हम ये एग्जांपल दिए द प्यून रिंग्स द बेल. अब ध्यान दीजिए, इसमें आपका प्यून सब्जेक्ट हो गया, काम करता है. रिंग्स आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया. और बेल आपका ऑब्जेक्ट है. तो क्या है कि प्यून घंटी बजाता है, तो उसमें प्यून कौन सा डूअर आपका क्या काम कर रहा है? घंटी बजाने का काम कर रहा है. तो रिंग आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया. यानी डूअर के द्वारा जो काम किया जाता है वो आपका क्या हो जाता है? वर्ब हो जाता है. नेक्स्ट वर्ब में क्या है कि आपको एक चीज़ ये मैंने बताई कि डूअर द वर्क विच इज डन बाय द डूअर, द एक्शन विच इज डन बाय द डूअर इज कॉल्ड द वर्ब. और एक होता है द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट की क्या स्टेट है, क्या स्थिति, वो भी आपका वर्ब होता है. जैसे अगर मैंने कह दिया मोहन इज अ डॉक्टर. अगर ये मैंने कहा कि द मोहन इज ए डॉक्टर, तो मोहन क्या है? डॉक्टर है. मोहन की स्थिति क्या है कि वह एक डॉक्टर है, एक स्टेट है. तो यहाँ पे इज जो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका वर्ब हो जाएगा. समझ में आया? मोहन की स्टेट को बता रहा है. मोहन है क्या है? डॉक्टर है. तो मोहन की स्थिति को बता रहा है, स्टेट को बता रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे इज जो है आपका वर्ब हो जाएगा. अब ध्यान दीजिए कि काइंड्स ऑफ वर्ब. वर्ब समझ गए, जो एक्शन डूअर के द्वारा होता है और जो सब्जेक्ट का क्या स्टेट होता है वो वर्ब होता है. अब काइंड्स ऑफ वर्ब में हम आएंगे तो आपको जानना तो है ट्रांसिटिव एंड इनट्रांसिटिव, लेकिन इसको जानने के पहले हमें इन सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा. काइंड्स ऑफ वर्ब में आएंगे तो एक होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब. एक क्या होता है? फाइनाइट वर्ब होता है और दूसरा होता है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब. अब देखिए फाइनाइट वर्ब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा. The verb which changes according to the subject and tense is called finite verb. वह वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज होता है वो वर्ब फाइनाइट होता है. जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज होता है वो फाइनाइट वर्ब होता है. अब ध्यान दीजिए एग्जाम्पल जो यहाँ दिया हुआ है. फर्स्ट एग्जाम्पल में है ही वॉन्ट्स टू गो. नेक्स्ट है ही वॉन्टेड टू गो. नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू गो. अब इन तीनों जगहों में जो वांट आपका मेन वर्ब है, इन सबों का क्या है आपका जो है, इन तीनों में आपने क्या देखा? चेंज देखा. एक में आपने देखा एस लगा है, एक में आपने देखा ईडी लगा है, एक में आपने देखा कि वो स्वतंत्र ओरिजिनल फॉर्म में है. तो इन तीनों में वर्ब जो है आपका क्या है? चेंज है. तो क्यों चेंज है, कैसे चेंज है? अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज है. जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे सेंटेंस है ही वॉन्ट्स टू गो, वह जाना चाहता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस शो कर रहा है, वह जाना चाहता है. नेक्स्ट है ही वांटेड टू गो. अब वांटेड लग गया, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग गया, यानी कि क्या है कि वह जाना चाहता था, यानी पास्ट इंडेफिनिट को शो कर रहा है. ये दो तो टेंस के अकॉर्डिंग शो हो रहे हैं. और आई वांट टू गो,
तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ वर्ब में प्रेजेंट के टेंस में ईएस और ईएस नहीं लगेगा। तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि कौन सा फिक्स वर्ड जो है वो फाइनाइट है और कौन सा फिक्स वर्ब जो है वो नॉन फाइनाइट है। किसी सेंटेंस में वांट अगर फाइनाइट है तो किसी सेंटेंस में वांट आपका नॉन फाइनाइट भी हो सकता है, ये समझिए, क्योंकि सब वर्ब जो है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग। अब मान लीजिए अगर हम ये लिखें यहाँ पे आई एम रीडिंग, सॉरी, आई हैव गॉन टू मार्केट, क्लियर है। अब फिर लिख दिए ही हैज़ गॉन टू मार्केट। अब देखिए यहाँ जो हैव और हैज चेंज हुआ ना, आई के साथ आपका क्या लग रहा है, हैव नहीं, एक मिनट, ये नहीं हुआ, 1 मिनट मैं बता रही हूँ आपको। जैसे यहाँ पे आप देखिए एक सेंटेंस अगर यहाँ दिया हुआ है, ही इज ड्रिंकिंग मिल्क। अब यहाँ पे देखिए, और अगर ये हो जाए दे आर ड्रिंकिंग मिल्क, तो एक मिनट, नाउ सी, अगर एक एग्जांपल ये मैं ले रही हूँ, जैसे ही राइट्स ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर, दे हैव रिटन ए लेटर, तो ही राइट्स ए लेटर अगर मैंने लिया, अब देखिए यहाँ राइट का 3 फॉर्म आपको देखने को मिल गया। ही के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में राइट्स एस या एस लगेगा, तो यहाँ पे राइट चेंज हो गया। अगर हम ही रोट कर देते तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता, तो वहाँ भी राइट का फॉर्म क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे मैंने आई एम राइटिंग ए लेटर लिखा तो आई एम है, तो यहाँ पे राइट में ING लग गया। दे हैव रिटन ए लेटर, तो यहाँ पे जो रिटन है हैव है चूंकि, तो हमने थर्ड फॉर्म राइट का ले लिया। तो जो वर्ब आपका टेंस के साथ और सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है वो वर्ब आपका फाइनाइट वर्ब हो जाता है। और नॉन फाइनाइट क्या होता है कि नॉन फाइनाइट में ऐसा कुछ नहीं है कि वो वर्ब के साथ क्या हो, चेंज हो। द वर्ब विच डजेंट चेंजेस अकॉर्डिंग टू, यहाँ मैंने एक उसका वो नहीं लिखा है, मैं लिख दे रही हूँ आपके सामने, द वर्ब विच डज नॉट चेंज according to the, ये छूट गया था मुझसे, सॉरी, टेंस एंड सब्जेक्ट। वह वर्ड जो टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, तो आपका क्या ये हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। अब देखिए जैसे वांट और राइट का मैंने एग्जांपल दिया, तो वांट और राइट अगर फाइनाइट है तो किसी सेंटेंस में वो नॉन फाइनाइट भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे रीड का रीड यहाँ मैंने दिया है, आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स, रीडिंग स्टोरीज या नॉवेल्स जो भी लिख लीजिए। अब यहाँ पे आपका फाइनाइट वर्ब क्या है, ये लाइक है, क्योंकि आई के साथ ये लाइक लगा है, इसका मतलब ये आपका फाइनाइट वर्ब हो गया। ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, क्योंकि आई है, आई के साथ हमेशा एस या ईएस नहीं लगता है, आप जानते हो, तो यहाँ पे लाइक लगा है। और रीडिंग नॉवेल्स आपका क्या हो गया, ये जीरेंड हो गया, जीरेंड मैंने प्रेडिकेट पार्ट में पढ़ाया था ना, तो रीडिंग आपका क्या हो गया, नॉन फाइनाइट हो गया। ठीक है, रीड भी आपका क्या है, वर्ब भी है ना, लेकिन रीड आपका यहाँ पे क्या हो गया, नॉन फाइनाइट हो गया। और लाइक आपका क्या है, फाइनाइट है। इसलिए फाइनाइट है क्योंकि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज मतलब लिया गया है, और ये ऐसे ही लिया गया है, इसका सब्जेक्ट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है या टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। इस तरह से कई एग्जाम्पल हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के। जैसे मान लीजिए अगर सेंटेंस है कि व्हाट आई हेट इज ड्रिंकिंग, what I hate is drinking। अब यहाँ पे what I hate is drinking है, तो ये जो आपका hate हो गया,
ये आपका फाइनाइट हो गया, क्योंकि आई के साथ एस ई एस लगा नहीं है, यानी टेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। और ये जो आपका क्या है, ये सॉरी इज जो है वो भी आपका क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। इसलिए फाइनाइट हो गया कि इज के बाद जो वर्ब है उसमें आपका क्या लगा है, आईएनजी लगा है, यानी टेंस के अकॉर्डिंग लगा है। लेकिन ये जो ड्रिंकिंग आपका है ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया, क्योंकि इसका सब्जेक्ट और टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उसके बाद आज मैं समझ रही हूँ कि आप फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब समझ गए। फाइनाइट वर्ब वो होता है, फाइनाइट वर्ब वो होता है जिसमें क्या होता है, सब्जेक्ट और टेंस का प्रभाव होता है। जैसे इज के आरएम के साथ जो भी टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है, जैसे आई एम राइटिंग, तो राइटिंग यहाँ से फाइनाइट हो गया। लेकिन अगर नॉन फाइनाइट क्या होता है, कहीं कहीं आप देखते हैं कि वर्ब में आईएनजी लगा है या वर्ब में ईडी लगा है, लेकिन वो टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो वो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। इतना आप लोग समझिएगा, कोई दिक्कत होगी तो पूछिएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि फाइनाइट वर्ब में 4 चीज़ें आती हैं, ट्रांसटिव, इंट्रांसटिव, लिंकिंग और एक्सलरी। और नॉन फाइनाइट में आपका आता है पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और जिरंड। जिरंड, इन्फिनेटिव जिरंड आपने पढ़ा ही है। और अभी जो मैंने टॉपिक उठाया है उसमें मेन आपको पढ़ना है केवल इंट्रांसटिव और ट्रांसटिव। और चीज़ों के उसमें आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि हमें बताना है ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव के बारे में मेन, लेकिन उसका फाउंडेशन कहाँ से हो गया, कहाँ से ट्रांसटिव वर्ब आया, इसलिए मैं आपको नॉन फाइनाइट और फाइनाइट पहले बता रही हूँ। और कल मैं अब ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव स्टार्ट करूँगी। ओके, थैंक यू।